यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल जो शिकायतें हुई थी यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद पेपर लीक होने का, पेपर में परीक्षा में नकल कराए जाने के आरोप के बाद अब परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम जो अभ्यर्थी पहुंचे थे एग्जामिनेशन देने, अब 6 महीने के अंदर उन्हें एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। नकल कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है और जो भी आरोपी हैं वो एसटीएफ के रडार पर हैं। नकल करने वाले आरोपियों को अब पहचाना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बड़ी खबर ये सामने आ रही है क्योंकि देखिए जब विरोध हुआ, तमाम भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी मौजूद थे उनके आक्रोश के बाद ये बड़ा फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन उतनी ही तकलीफ, उतनी ही कठिनाई उन तमाम अभ्यर्थियों को भी होगी जिन्हें 6 महीने में फिर से एग्जाम भी देना होगा। अब बिल्कुल देखिए, एक बार तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे इस जो परीक्षा होने के बाद किस तरह का जोश इनके अंदर है, उत्साह मना रहे हैं। ये तमाम जो छात्र हैं कल से प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 दिन से यहाँ पे, और अब जो है लोगों ने अपनी मांग मनवा ली है। अब ये खुशी मना रहे हैं, खुशी की बात है। योगी जी का धन्यवाद, योगी जी का धन्यवाद। हम छात्रों की बात योगी जी का सरकार का धन्यवाद, भर्ती बोर्ड का धन्यवाद और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भर्ती बोर्ड से, राज्य लोकसभा आयोग से भी मेरा निवेदन है कि आरओ की परीक्षा भी निरस्त करके बिल्कुल। तो ये तमाम जो छात्र देख रहे हैं किस तरह का जोश इनके अंदर है और किस तरह का उत्साह ये मना रहे हैं। का कहना है कि मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो इनकी मांग थी उस पर सुनवाई की, उस पर कार्रवाई करते हुए इसे निरस्त कर दिया। एग्जाम तो निरस्त हो गया लेकिन फिर दोबारा देना पड़ेगा, अब दोबारा देना पड़ेगा। और अभी हम लोगों की मेहनत जो है रंग लाई है। हम लोग 2 दिन का जो ये आंदोलन था पूरा बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। फिर पढ़ना पड़ेगा यार, फिर एग्जाम देना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तैयार है सर, बस इस बार कोई भी चीट नहीं होनी चाहिए। सरकार से इतना रिक्वेस्ट है। तो कह रहे कि स्वच्छता के साथ कराएंगे, कोई पारदर्शिता कहा गया था सर, पहले भी कहा गया था ये चीज, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। सरकार बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं कैसे। अब खुशी है इस बात की ना, सर दिल की गहराइयों से धन्यवाद, दिल की अपार गहराइयों से योगी को धन्यवाद। पहले तो मीडिया को हम धन्यवाद करना चाहेंगे और एक शिक्षा बोर्ड और यहाँ के पुलिस प्रशासन है जो उनको तहे दिल से धन्यवाद कि हमारी जो मेहनत थी 2-3 दिन बहुत खुश है, बहुत खुश है। तमाम जो प्रदर्शन है, एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहे कोशिश करते हैं कैसे उत्साह जो है बच्चों के बीच है जो भर्ती कल से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब उनकी मांगे पूरी हो गई है, उसके बाद से उत्साह दिखाई दे रहा है। अब ये वापस अपने घरों को जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम एक बार फिर तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, हमें बस एग्जाम जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, जिसका वादा मुख्यमंत्री ने आज किया भी है। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर दोबारा पूरी स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ एग्जाम को कराया जाएगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में इनके उत्साह को बताने के लिए काफी है, कितना जोश और कितना उत्साह है। जो उत्साह दिखाई दे रहा है इस वक्त यहाँ पे, देखिए कैसे बच्चे जो है वो जोश में जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। चूंकि 2 दिनों से लगातार यहाँ बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ये प्रोटेस्ट इसका खत्म हो गया क्योंकि सरकार ने इनकी मांगे जो है वो मान ली है और वापस ही जा रहे हैं। खुशी है तो वही जीत हमारी, बिल्कुल सच्चाई की जीत, बच्चों के साथ ईमानदारी। इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल जहन में आता है। विनोद, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ये वही उत्तर प्रदेश है जो एक समय नकल के लिए बदनाम हुआ करता था, चाहे वो हाई स्कूल हो या फिर इंटर की परीक्षाएं हो या फिर सरकारी भर्ती एग्जामिनेशन हो। और सालों साल लखनऊ में इसी स्थल पर, इन तमाम जगहों पर छात्र बैठकर प्रदर्शन करते रह जाते थे। लेकिन इस बार जो त्वरित एक्शन हुआ है, 2 दिन छात्रों ने विरोध किया, नकल की शिकायत की, भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। बहुत त्वरित एक्शन प्रशासन और यूपी सरकार द्वारा इस पूरे मामले में लिया गया। यानी किसी भी तरीके से कोई भ्रष्टाचार हो, कोई गलत तरीके हो, खासतौर शिक्षा के क्षेत्र में, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल वाजिब सवाल है, ठीक कह रही हैं आप। पहले इसी उत्तर प्रदेश में बच्चे प्रोटेस्ट करते रहते थे, परीक्षाएं कैंसिल नहीं होती थी। आपने 2 दिन प्रोटेस्ट किया और परीक्षा कैंसिल कर दी गई। आपको लगता है कि सरकार त्वरित एक्शन ले रही है? जी सर, सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और उन बच्चों के साथ डिसीजन लिया है जो बिल्कुल लो मीडियम फैमिली से आते हैं, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, और कुछ मुन्ना भाइयों ने धांधली करके और उन बच्चों के अधिकारों को क्या कर दिया था, पूरी तरीके से, एक तरीके से निरस्त, उनकी उम्मीदों को बिल्कुल क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो भाई साहब, इसी उत्तर प्रदेश में पहले नकल होता था, परीक्षाओं में धांधली होती थी, घुसखोरी होती थी। इस बार आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया परीक्षा में पेपर आउट होने को, और 2 दिन के अंदर ही सरकार मान भी गई आपकी बात को, रिलीज भी कर दिया जो मांगे थी। आपको लगता है कि सरकार त्वरित एक्शन ले रही है?
बिल्कुल सही कर रही है सरकार। जो प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया उसके पक्ष में ये सब हुआ, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। सरकार को अब की बार ये दिखाई दे गया है कि युवा शक्ति क्या होती है, क्योंकि केवल यहाँ 50 पहले भी तो बच्चे प्रोटेस्ट करते थे, हमने देखा है पिछली कई बार सरकारों में। प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन इस बार अच्छे लेवल पर हुआ है, क्योंकि यहाँ अब की बार जो धांधलेबाजी जो हुई है ना, पेपर में जो लीक हुआ है वो बहुत अच्छे बड़े लेवल पर हुआ है। क्योंकि पहले कभी भी पेपर लीक हुआ है तो कुछ चंद लोगों के पास जाता था जहाँ पर बड़ी रकम लेते थे, लेकिन अब की बार जो लीक हुआ है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लीक हुआ है। पेपर ऐसे जा रहा था ऐसे घर में। नहीं लगता कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, सरकार को बदनाम करने की भी हो सकती है, ऐसी साजिश किया गया हो? इस बात को नहीं कह सकते, ये तो बोर्ड ही बता पाएगा ये कहाँ से किस प्रकार से लीक हुआ है। ये तो अंदर की जानकारी है, तो बोर्ड ही दे पाएगा। सरकार एक सख्त एक्शन ले रही है ना, आपने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने तुरंत इन्वेस्ट कर दिया। सर युवाओं की सरकार है, युवाओं के पक्ष में काम किया है सर। बहुत कुल मिलाकर छात्र